मंजनाबाद में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मौजा दोना कुतुब साड़ू के करीब भीनी मियां फखर हयात साड़ू जेरेआब। मुतासरा मुकाम पर कोई पनाहगाह और मेडिकल कैंप कायम न हो सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए नबर्द आजमा। चारों इतराफ से पानी में फंसे मुतासरा खानदानों की इंतजामिया से इमदाद की अपील है। मंजनाबाद में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मौजा दोना कुतुब साड़ू के करीब भीनी मियां फखर हयात साड़ू जेरेआब आ गया। मुतासरा मुकाम पर कोई पनाहगाह और मेडिकल कैंप कायम न हो सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए नबर्द आजमा है। चारों अतराफ से पानी में फंसे मुतासरा खानदान की इंतजामिया से इमदाद की अपील है। आपको बताएं, मंजनाबाद सैलाब से मुतासरा सैकड़ों अफराद बेघर, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मौजा दोना कुतुब साड़ू के करीब भीनी मियां फखर हयात साड़ू जेरेआब। मंजनाबाद में मुतासरा मुकाम पर ना कोई पनाहगाह और ना ही कोई मेडिकल कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन के खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। अहले इलाका का कहना है शहरी अपनी मदद आप के तहत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए नबर्द आजमा है। इस हवाले से मुस्तफा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। जी, दोना कुतुब साड़ू, आसल साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट, भैनी मियां फखर हयात साड़ू, लाला अमर सिंह और दीगर देहात जेर आब आ चुके हैं और इन देहातों में धान, तिल्ली, मक्की और जानवरों के चारे की जो फसलें थी वो जेर आब आने से तमाम फसलें खराब हो चुकी हैं और इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए ना ही तो कोई खाने पीने का इंतजाम किया गया है, ना ही कोई ऐसा रिलीफ कैंप किया गया है जिसमें वो आके रह सकें या उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जा सके। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा इंतजाम देखने में नहीं है और ना ही रेस्क्यू इदारे की तरफ से यहाँ पर कोई टीमें आई हैं जो लोगों को रेस्क्यू करे। लोगों ने अपनी मदद के आप के तहत वो घरों से निकल रहे हैं और एक उन्होंने खुद की कश्ती बनाई है जिससे वो बाहर आ रहे हैं, मगर अभी तक जिली इंतजामिया, तहसील इंतजामिया की तरफ से कुछ देखने में नहीं आ रहा। ना ही कोई इमदादी कैंप और ना ही मुतासरीन के लिए कोई इमदाद का ऐलान किया जा रहा है, ना उनके जानवरों के खाने तक का कोई इंतजाम नहीं है। जानवर भी भूखे हैं और रात भी उन्होंने रोड के ऊपर बसर की है। जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा नदी। दरियाए सिंध बिफरने से नशेबी इलाके जेरेआब। कोट मिठन दरियाए सिंध का पानी अपनी हदूद से तजावज़ करने लगा। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब खान में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुकामी लोगों की फसलें और मकान पानी में डूब गए। मकामी लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। घास, चावल समेत सब्जी की फसलें पानी की नजर हो गई। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि दरियाए सिंध बिफरने से नशेबी इलाके जेरेआब। कोट मिठन दरियाए सिंध का पानी अपनी हदूद से तजावज करने लगा। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब खान में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुकामी लोगों की फसलें और मकान पानी में डूब गए। मुकामी लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर। घास, चावल समेत सब्जी की फसलें पानी की नजर हो गई। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। दरियाए सिंध बिफरने लगा। नशेबी इलाके जेरेआब। कोट मिठन दरियाए सिंध का पानी अपनी हुदूद से तजावुज़ करने लगा। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब खान में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुकामी लोगों की फसलें और मकान पानी में डूब गए। मुकामी लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर। घास, चावल समेत सब्जी की फसलें मुतासिर होने लगी। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। आपको बताएं, दरियाए सिंध बिफरने लगा। नशेबी इलाके जेरेआब। कोट मिठन दरियाए सिंध का पानी अपनी हदूद से तजावुज़ करने लगा। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब खान में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मुकामी लोगों की फसलें और मकान पानी में डूब गए हैं। मुकामी लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। घास, चावल समेत सब्जी की फसलें पानी की नजर हो गई। खबर शामिल करें बहावल नगर से। आपको बताएं, दरियाए सतलज में तोकयानी। बहावल नगर चकचाविया में प्राइवेट हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से कई एकड़ फसलें जेरेआब आ गई। पानी के बहाव में तेजी के बायस नजदीकी आबादियां मुतासिर होने का खतरा। रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों की टीमें मौका पर पहुंच गई। चक भटिया और माड़ी मियां साहिब के मकामात पर भी पानी फसलों में दाखिल। 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि चक
चावेका के मुकाम पर कोई सरकारी बंद नहीं था। लोगों ने अपने तौर पर दरियाई बेल्ट में बंद बांध रखा था। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से 18 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। आपको बताते चले, दरियाए सतलुज में तुगयानी बहावल नगर चक चावेका में प्राइवेट हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से कई एकड़ फसलें ज़ेरियाब आ गई। इस हवाले से कासिम अली शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कासिम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का जो सैलाब है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें चक भटियाँ और माड़ी शौकलाई की तरफ, यहाँ पर माड़ी मियाँ साहब, यहाँ पर जो है वो बस्तियाँ ज़ेरे आब आने का खतरा है, जबकि जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चक चावेका के मुकाम पर, तो चक चावेका पे जो अपनी मदद आप के तहत लोगों ने हिफाजती एक बंद बनाया था, जो कि प्राइवेट बंद था, वो टूट गया, जिसकी वजह से फसलें ज़ेरे आब आ गई और पानी की मिकदार जो है उसमें मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। और दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया की जानिब से 18 रिलीफ कैंप जो है वो दरियाई बेल्ट इलाकों में कायम किए गए हैं, जबकि 8 कैंप जो है वो रेस्क्यू टीमों ने लगाए गए हैं। लेकिन पानी की सूरत इस वक्त भी उसमें इजाफा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन हेड सुलेमान के मुकाम पर अब पानी की सतह में कमी आनी शुरू हो गई है, जो कि 24 से 48 घंटों में मजीद कमी आएगी, जिसकी वजह से जो सैलाब का मुमकिन खतरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी दरियाए सतलुज, माड़ी मियाँ साहब, चक भटियाँ, चक चावेका और बुक्का पत्तन के पुल के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की जानिब से बताया गया है कि चक चावेका के मुकाम पर जो बंद टूटा है वो एक प्राइवेट बंद था। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो दरिया के पानी में बनाया हुआ था, जिसकी वजह से वो टूट गया, पानी ज़्यादा आया था। लेकिन अभी भी जो है वो तमाम तरह हिफाजती इक़दाम ज़िले इंतज़ामिया ने कर रखे हैं। रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, रेस्क्यू की जानिब से जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। लोगों को 1000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया गया है, जबकि जो उनके माल मवेशी है उन्हें भी मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी कासिम शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उच्च शरीफ हेड पंजनत पर पानी की शिद्दत में इजाफा। एक रोज में हेड पंजनत पर 16,021 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद हुसैन, बताइएगा इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी ने हेड पंजनत के मकाम पर भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो है पानी की सतह में रोज़ ब रोज़ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त 50,000 से ऊपर पानी जो है क्यूसेक पानी चल रहा है। यहाँ पर जो है इर्द गिर्द के जो देहात हैं वहाँ पर भी जो है लोग अलर्ट हैं तमाम तर। जो इसका हेड पंजनत के अगर इसकी गुंजाइश के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हेड पंजनत की जो वो पानी की गुंजाइश है वो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक के बराबर है। यहाँ पर 7 लाख पानी बआसानी यहाँ से गुजर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेड पंजनत है। अगर यहाँ पर पानी यहाँ इस वक्त जो पानी चल रहा है वो तो 50,000 से ऊपर है। अगर 2-2.5 लाख यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा होता है तो जो इसके जो करीबी बिल्कुल ही हेड पंजनत के जो करीबी किनारे पर जो आबाद बस्तियाँ हैं, जिनमें सरवराबाद है, जिनमें रतुलनावन वाली है, धूरकोट के जो मदाफाती इलाके हैं, उसके साथ साथ बेट बख्तियारी, कच्ची लाल, कच्ची शिकरानी, नूर आला, गमानी, बिडानी, तमाम तर जो मदाफाती इलाके हैं, इनके जो दर्जनों जो बस्तियां हैं वो ज़ेर आब आने का ख़तरा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। इनकी फसलात, इनकी घर, इनके माल मवेशी इसी दरिया के किनारे पर ही आबाद हैं। क्योंकि अगर पानी की सतह में तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख क्यूसेक जो यहाँ पर हेड पंजनत पर आता है तो इन बस्तियों को जो है ना ख़तरात ज़रूर हैं। इनमें जो है नुकसानात का अंदेशा है, जिसकी वजह से PDM ने हिदायत जारी किए हैं तमाम इंतजामिया को कि वो अलर्ट रहें और किसी किस्म के मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र इन सब लोगों को अपने महफूज मकामात मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएँ। जी सज्जाद हुसैन, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज के बारे में इजलास। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहला वार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला के HMIS के नफाज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान के अस्पतालों में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मरीज के रजिस्ट्रेशन, OPD, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी में राइज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज के टेस्ट,
تشخیص اور ادویات کا ریکارڈ سینٹرلائز سسٹم اپلوڈ ہوگا۔ سینٹرل الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم سے سرکاری اسپتالوں میں مریض کا ڈیٹا میسر ہوگا۔ اس حوالے سے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس پر پی آئی ٹی وی بورڈ نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ بریفنگ دی ہے۔ اب اس میں مختلف ہاسپٹل جو ہیں وہ ان کو ایچ ایم اے سسٹم کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اب جنوبی پنجاب کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کو بھی اس سسٹم کے تحت جو ہے آن لائن کیا جائے گا۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ آن لائن سسٹم بنا کر جتنا بھی ڈیٹا ہے پیشنٹ سے ریلیٹڈ وہ آن لائن ہوگا، اور اس میں تمام تر ہاسپٹلس کا جو سسٹم ہے بیڈ کیپیسٹی کے حوالے سے اور علاج معالجے کے حوالے سے وہ بھی موجود ہوگا۔ تو ہیلتھ ریکارڈ جو ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کا وہ ایک آئی ڈی کارڈ کے نمبر سے اس کا جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا، اور اگر کسی دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کرنا ہے تو اس کی بھی سہولیات اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ موجود ہوگی۔ یعنی کہ ملتان سے اگر کسی پیشنٹ نے لاہور علاج کے لیے آنا ہے تو وہ اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنا آن لائن علاج اور ہاسپٹل جو ہے اس کو ریفر کر سکے گا۔ اب ایچ آئی ایم ایس جو ہے وہ پی آئی ٹی بی بورڈ بنائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے بجٹ بھی مانگا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے حتمی طور پر اس کی منظوری جو ہے وہ اب دے دی ہے۔ جی علی رامی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے خوشخبری، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ جنرل سیکرٹری سبزی منڈی حاجی ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ 9 روپے کم ہونے سے سبزی اور فروٹ سستے نہیں ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے خوشخبری، وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ مارکیٹ میں موجود ہوں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور جنرل سیکرٹری سبزی اور فروٹ منڈی ہے حاجی ندیم قریشی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو ہے وہ سبزی اور فروٹ کے ریٹ جو ہے ان میں کمی دیکھنے میں ملے گی یا نہیں۔ ندیم بھائی، کیا سمجھتے ہیں، حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے کمی کی گئی ہے، کیا سبزی اور پھل جو ہیں یہ سستے ہوں گے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو پیٹرول میں کمی ہے یہ بالکل مائنر سی کمی آئی ہے، اس سے سبزی اور فروٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جو رینٹ اوپر ہو گئے مزدوں کے ٹرکوں کے وہ دوبارہ نیچے نہیں آئیں گے، اور یہ اتنی کم کیا نام ہے کمی کی گئی ہے جیسے اونٹ میں کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں۔ اور جب گورنمنٹ بڑھانے پہ آتی ہے تو 50-60 روپے بڑھاتی ہے، اس ریشو سے کیوں نہیں کم کرتی؟ بالکل ایسے کیا نام ہے 8-9 روپے کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف نے ابھی ان کو قرضہ دیا ہے، اور جب وہ دباؤ دے گی اس گورنمنٹ نے پھر ریٹ اوپر بڑھا دینا ہے، لیکن کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے لا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 150 تک یہ لے آئے گی پیٹرول کی قیمت کو۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے جو ہے وہ ایسا اقدام ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیونکہ 9 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی فی لیٹر جو ہے وہ 150 روپے فی لیٹر تک کمی کرے گی۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باعث جو ہے وہ سبزی اور فروٹ کر رہے تھے۔ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں تجاوزات مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، ڈبل پھاٹک چوک پر عرصہ دراز سے قائم تجاوزات کو ہٹایا نہ جا سکا۔ سڑک کنارے ریڑی بانوں کا قبضہ، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈبل پھاٹک چوک پر، اور بات کی جائے اگر انتظامیہ کی نااہلی کے باعث تو یہاں پر بڑی تعداد جو ہے وہ جہاں شہریوں کی گزر بسر کرتی ہے وہیں پر تجاوزات کی بھی بھرمار ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے گا جس طرح سے لوگوں نے اپنی جو دکانوں سے باہر نکال کے سامان روڈ تک جو ہے وہ لگا دیا ہے، فٹ پاتھ چلنے کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے جو عام بندہ یہاں سے گزرتا ہے؟ تو بیٹے اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا ادارے کو چاہیے اپنے آپ وہ کرے، ہاں، یا ان دکانداروں کو چاہیے، ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا مشکلات کا جو سامنا ہے وہ بھی شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیدل چلنے کے لیے پوری دنیا میں فٹ پاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فٹ پاتھ یہاں پر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے عام جو شہری گزرتا ہے اس کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ کیا جی تنگ ہوتے ہیں سارے، جو بھی پیدل جاتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، دشواری ہوتی ہے، فیملی ساتھ ہوتی ہے، تو یہ بھی غریب آدمی ہیں، ان کا بھی رزق روٹی لگا ہوا ہے، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، عوام کے لیے مل جل کے کام کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے ہمارے۔ ارے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو ریڑیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں تو اس وجہ سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ بھی غریب لوگ ہیں، اپنی دیہڑی کر رہے ہیں،
क्या कहेंगे, कोई इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे? इंतज़ामिया अगर कहीं और हमें जगह दे दे तो हम वहाँ लगा लेंगे। हमें थोड़ी शौक है कि हम रोड ब्लॉक करें तो आवाम को तंगी का सामना करना पड़े। जो शहरी हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है कोई और जगह जो है वो फराहम कर दे तो गरीब जो लोग हैं वो अपनी रहड़ियों को वहाँ लगा लेंगे, लेकिन रहड़ियों के बाइस जो आम शहरी है उसको खासा मुश्किलात का सामना करना। कर रहे थे, तफसीलात के लिए शुक्रिया। महंगाई से शहरियों का जीना महाल। महंगाई ने ताजरों पर भी हमले शुरू कर दिए। कीमतें बढ़ने से शहरियों ने मोटरसाइकिलों की दुकानों का रुख छोड़ दिया। पुरानी मोटरसाइकिलों का कारोबार भी ठप हो गया। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल, इतनी महंगी नई मोटरसाइकिल हो चुकी है, फिर इतने रेट हो चुके हैं, पुरानी के रेट भी इतने हो चुके हैं, ना तो कोई पुरानी खरीदता है ना नई खरीदता है, इसलिए कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है, वेले बैठ के घर चले जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि जो है ना मोटरसाइकिलों के रेट कम किए जाएं, जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और हमारी बाइक भी सेल हो। पहले हम जो 50-50 गाड़ियाँ एक माह की सेल करते थे, अब जो है एक भी नहीं सेल हो रही, कंपनी भी नहीं दे रही, माल है ही नहीं है, ना कंपनी दे रही है, इसलिए सेल ही नहीं है। महंगाई की वजह से सेल नहीं है, इतना महंगा मोटरसाइकिल हो चुका है। जब मोटरसाइकिल सस्ते होंगे तो ये सेल होंगे, वरना ये कारोबार ठप हो जाएंगे। सफेद पोश तबका हम तो रह गए हैं, बिल्कुल वेले बैठ के घर चले जाते हैं, कारोबार है ही नहीं है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कुरान पाक से मोहब्बत की बड़ी मिसाल। सादिकाबाद की मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया में हाथ से लिखे गए दुनिया के बड़े कुरान पाक की ज़ियारत का एहतमाम। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद की जामिया मस्जिद हनफिया शरीफ में। जामिया मस्जिद हनफिया शरीफ में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कुरान पाक यहाँ पर लाया गया है और शहरी जो है वो कसीर तादाद में यहाँ पर आकर जो है वो कुरान पाक की जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये कुरान पाक जो है वो लिखा है। सर बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। क्या कितने दिनों में ये आपने कुरान मजीद को मुकम्मल लिखा है और किस दिन से स्टार्ट किया है और इसके कितने सफ़ात हैं, कितनी लंबाई है और कितने टाइम इसको लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाह पाक की दुरूद जनाब रसूल अकरम पर और आपकी आल पर। एक्चुअली ऐसा है कि नेकी आप जो होता है वो बुजुर्गान दीन के तो फैली होती है। तो मुझे मेरे बुजुर्ग जनाब गौस-ए आज़म सैयद ताहिर हसनैन सरकार लाहौर के रहने वाले हैं, दिन के बुजुर्ग, उन्होंने हुक्म दिया था कि हर हाल में दुनिया के सबसे बड़े नुस्खे पाकिस्तान के होने चाहिए क्योंकि हमें 8वीं ताकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अंडर जो है दुआओं से इसको शुरू किया। फिर कमिश्नर साहब से मैंने मीटिंग की तो ये फिर इसका डिसाइड हुआ कि जिस इसकी जो लंबाई है 41 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई जो है इसकी वो है वो 53 इंच होनी चाहिए और साथ साथ जो है इसके जो है ना 31 या 40 के सफ़ात होने चाहिए। फिर ये 2 जल्दों में इसको मरतब करने का ज़हन बनाया गया ताकि मूवमेंट आसान हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 13 रजब हरत मौला अली करम अल्लाह वजह कीम आपनात के कुरान है, कुरान पाक सबसे ज़्यादा आते हैं आपकी शान में हैं और अब मौला आप हमारे आका मौला हैं। तो फिर उनकी रोज़ में वलादत पे इसको शुरू किया। एक रमज़ान दरमियान में आया और इस रमज़ान से पिछले रमज़ान की 27वीं तारीख को जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जिसने जो नेकी की होती है लोग मेहमान वाले घरों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, इनाम देते हैं। तो मैंने फिर ये आका मौला सल्लम को अपने पाकिस्तानियों की तरफ से 27वीं रात को कंप्लीट करके तोहफ़तन पेश किया गया। आप रहमतुल्लाह आलमीन है पाकिस्तान पे खैर फरमाएं। जहाँ से सूरज शुरू होती है वो ब्लू कलर में है, जहाँ से सिपारा शुरू होता है उसकी लिखाई जो है वो सब्ज़ कलर में ली गई है और मुझो का ग्रीन कलर में है, हाशिया जो इसका ब्लू कलर में है। और इसको लिखने का मकसद जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नेज़े तलावत फरमाई है, उनको राज की पेश करना, साथ साथ जो भी दुश्मनान अहले बैत हैं, दुश्मनान कुरान हैं, जो कुरान की बेइज्जती करते हैं और माज़अल्लाह गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज सादिकाबाद के सहाफ़ियों ने इस कुरान पाक को मंगवा कर एक बड़ा मुनफरद एहतजाज इस तरीके से रिकॉर्ड करवाया है। जी बिल्कुल, स्टूडेंट वालों को हम जो है इस तरह से जवाब दे रहे हैं। हाँ, सादिकाबाद के बाद जो है वो सिंध के काफ़ी इलाकों में जाएंगे। बेटा कुरान पाक की आप ज़ियारत करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये सादिकाबाद का रहने वाला हूँ और ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे किसी शख्स ने इतना बड़ा कुरान मजीद लिखा। जी बिल्कुल, कुरान पाक जो है वो हमारे दिलों में है। कुरान पाक की लंबाई जो है वो 41 फीट है और चौड़ाई जो है वो 53 इंच है और इस कुरान पाक के जो है वो सफ़ात जो है वो 31 सफ़ात हैं। ये फैसलाबाद के एक शहरी है, उन्होंने लिखा है और यही मैसेज दे रहे हैं कि कुरान पाक जो है हर मुसलमान मलिक जावेद अपडेट के लिए शुक्रिया।